गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और कल हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को हमने फिनिश कर लिया था। ब्रायोफाइटा को हमने डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। हमने थोड़ा सा देखा था जब मैंने ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स आपको पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ब्रायोफाइटा में कैसे होता है। उस टाइम मैंने डिटेल से थोड़ी आपसे डिस्कस नहीं किया था। आज हम बात करेंगे थोड़ी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स हमने देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिया। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। कि ब्रायोफाइटा में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 7 मेथड से होता है, वो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला जो मेथड होगा वो होगा डेथ एंड डीके मेथड। सबसे पहला मेथड क्या होगा? डेथ एंड डीके मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। जो थर्ड मेथड होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इन ब्रायोफाइटा में वो होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। तो ये थर्ड मेथड होगा। और मैं अगर फोर्थ मेथड को डिस्कस करूं तो फोर्थ मेथड इसमें क्या होगा? बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। कि ट्यूबर फॉर्मेशन के थ्रू भी क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। और अगर हम फिफ्थ पॉइंट की इसमें बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा? बाय ग्रोविंग एपिसेंस। बाय ग्रोविंग एपिसेंस। और अगर हम सिक्स मेथड की बात करें तो सिक्स मेथड क्या होगा? बाय गेमी फॉर्मेशन। क्या होगा? बाय गेमी फॉर्मेशन। कि गेमी फॉर्मेशन के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसमें? ब्रायोफाइटा में। नंबर 7 की अगर बात करें बाय फॉर्मेशन प्राइमरी प्रोटोनिमा। बाय फॉर्मेशन प्राइमरी प्रोटोनिमा। बाय फॉर्मेशन प्राइमरी प्रोटोनिमा। बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा 8 होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा का भी क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और 9 पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट क्या होगा? पेरेनेशन इन ब्रायोफाइटा। कि पेरेनेशन कैसे होगा? पेरेनेशन इन ब्रायोफाइटा। तो इन 9 मेथड्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में। ये 9 मेथड होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ब्रायोफाइट में। तो सबसे पहला है डेथ एंड डीके मेथड। इसके थ्रू भी क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू भी क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड क्या है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन के थ्रू भी क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा में। फोर्थ क्या है? बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। तो ट्यूबर फॉर्मेशन के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा में। बाय ग्रोविंग एपिसेस, इसके थ्रू भी हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा में। और बाय गेमी फॉर्मेशन, इसके थ्रू भी हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा में। और 7 है बाय फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। कि प्रोटोनिमा जो है प्राइमरी प्रोटोनिमा, उसका फॉर्मेशन के थ्रू भी हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ब्रायोफाइट में। बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड पेरेनेशन इन ब्रायोफाइटा, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस टाइप से हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा में। और जो ब्रायोफाइटा है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहले ब्रायोफाइटा में डिस्कवर किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे, कोरेंस एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले 1899 में ये क्या किया? डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइटा में इन 9 मेथड के थ्रू। ये सबसे पहले कोरेंस ने बताया था 1899 में। उसके बाद एक साइंटिस्ट और थे केवेंस साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1903 में इसको क्या किया था? डिस्कस किया था। इन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड है ब्रायोफाइटा में, इनको डिस्कस किया था।
तो दो साइंटिस्ट थे, कोरेंस और केवेंस। कोरेंस ने 1899 में इसको डिस्कस किया था और केवेंस ने इसको 1903 में क्या किया था, डिस्कस किया था कि इन 9 मेथड के थ्रू हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। इन ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो डेथ इन डीके मेथड by formation of adventitious branches, by the formation of innovation, by tuber formation, by growing apices, by gamete formation, by formation of primary protonema, by formation of secondary protonema, और 9 होगा protonema in bryophytes। तो ये हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा में, और कोरेंस और केवेंस ने इसको क्या किया था, डिस्कस किया था। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे कि बाय वन मेथड हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बाय डेथ इन डीके मेथड कि इसके थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनको। तो बाय डेथ इन डीके मेथड में क्या होता है कि जो क्या होगा, बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन, जो आगे का रीजन होगा, जो एपिकल रीजन होगा उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब देखो मान लो ये डायग्राम है, यहां पे नीचे राइजोइड्स है, ये डायग्राम आप बुक में देखना, मैं आपको, ये पोस्टीरियर एंड है इसका, ये एंटीरियर एंड है, यहां पे राइजोइड्स है, ये सबस्ट्रेटम से इसको अटैच करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जैसे जैसे क्या होगा, प्रोग्रेसिव ग्रोथ होगी किसकी, एपिकल रीजन की, एंड डेथ होगी किसकी, ओल्डर रीजन की। जो ओल्डर रीजन होगा, जो नीचे का पोर्शन होगा, उसकी क्या होती जाएगी, डेथ होती जाएगी। तो डेथ होती जाएगी उसकी, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ओल्डर पोर्शन होगा उसकी क्या होती जाएगी, डेथ होती जाएगी, और ग्रोथ होती जाएगी किसकी, एपिकल रीजन, आगे वाले पोर्शन की क्या होगी, ग्रोथ होती जाएगी। तो आगे वाले पोर्शन की जब ग्रोथ होती जाएगी, उसके बाद सिर्फ आगे वाले पोर्शन की ग्रोथ होगी और वो क्या होता जाएगा, सेपरेट होता जाएगा, और नए थैलस का क्या करता रहेगा, फॉर्मेशन करता रहेगा। तो डेथ एंड डीके मेथड में क्या होगा, बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन, मीन जो आगे का रीजन है उसमें क्या होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, और ओल्डर रीजन जो होगा उसकी क्या होती रहेगी, वहां पे डेथ होती रहेगी। तो जैसे रिक्सिया का मान लो मैच्योर थैलस है, अब मान लो एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, कि जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये रिक्सिया है, रिक्सिया का ये क्या है, मैच्योर थैलस है, और ये ऊपर का पार्ट क्या है, इसमें एपिकल पार्ट है। ऊपर का पार्ट क्या है, एपिकल पार्ट है, थैलस का एपिकल पार्ट है। नीचे वाला क्या है, पोस्टीरियर एंड है। नीचे वाला क्या है, पोस्टीरियर एंड है, ऊपर वाला क्या है, एपिकल पार्ट है, एंटीरियर, या फिर इसको आप बोलोगे एपिकल पार्ट। और नीचे वाला क्या है, पोस्टीरियर है, या फिर ओल्डर रीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओल्डर रीजन की यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो मैच्योर थैलस मान लो रिक्सिया क्या है, उसका ऊपर का पार्ट क्या है, एपिकल पार्ट है, नीचे वाला पोस्टीरियर पार्ट है। और राइजोइड्स जो है यहाँ पे, भाई राइजोइड्स यहाँ पे जो है ये धीरे धीरे फिर क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, और नए थैलस का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेपरेट होके नए थैलस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ओल्डर रीजन की तो क्या हो रही है, डेथ हो रही है, और एपिकल रीजन ही ग्रोथ कर रहा है, और बाद में ये भी सेपरेट होके क्या कर रहे हैं, नए थैलस का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। नए थैलस का क्या कर रहे हैं, अलग अलग थैलस का, देखो यहाँ सेपरेट होके 4 अलग अलग थैलस का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ओल्डर रीजन की डेथ हो रही है इसमें, और एपिकल रीजन जो है आगे का पोर्शन है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो थैलस का पोस्टीरियर पार्ट है, भाई थैलस का जो पोस्टीरियर नीचे वाला पार्ट, पोस्टीरियर जो पार्ट है उसकी तो क्या हो रही है, डेथ हो रही है ना, उसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और जो इरेक्ट ब्रांचेस है, जो एपिकल रीजन है, जिसको हम इरेक्ट ब्रांचेस बोल रहे हैं, इरेक्ट ब्रांचेस बोल रहे हैं, जो एपिकल रीजन है उसकी क्या हो रही है, वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। तो ये कंडीशन हमें यहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि थैलस का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो तो बिल्कुल इसमें क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, और इरेक्ट ब्रांचेस है वो क्या कर रही है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है। और यहां पे हमें डाइकोटोमोसली ब्रांचेस मिलती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। तो ये सबसे पहला क्या है, डेथ एंड डीके मेथड। तो डेथ एंड डीके मेथड में क्या होगा कि जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ होगी वो किसकी होगी, एपिकल रीजन है, ये ऊपर वाला जो रीजन है एपिकल रीजन है, जिसको हम एंटीरियर पोर्शन बोल रहे हैं, नीचे वाले रीजन को हम पोस्टीरियर पोर्शन बोल रहे हैं, ओल्डर रीजन बोल रहे हैं। तो एपिकल रीजन की तो क्या होगी, कंटिन्यू ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जो ओल्डर रीजन होगा उसकी क्या होती रहेगी, वहां पे डेथ होती रहेगी। तो ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है
नीचे का पार्ट है उसकी डेथ हो रही है, और जो इरेक्ट ब्रांचेस है एपिकल रीजन है उसकी क्या हो रही है, कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। तो यहां पे फिर क्या होगा, आगे ये चल के सेपरेट होकर नए नए क्या कर लेंगे, थैलस का फॉर्मेशन कर लेंगे, नए थैलस का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। और एपिकल रीजन ही यहां पे क्या कर रहा है, देखो एपिकल रीजन ही कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, पोस्टीरियर पोर्शन तो ग्रो कर ही नहीं रहा, एपिकल रीजन ही यहाँ पे जो थैलस है वो सेपरेट होके नए थैलस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एपिकल रीजन ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे हैं। तो थैलस पोस्टीरियर पार्ट क्या हो रहा है, वहां पे डेथ हो रहा है, और बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो रही है एपिकल रीजन की, और डेथ हो रही है किसकी, ओल्डर रीजन की, और लास्ट में ये सेपरेट होके क्या करते हैं, नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। और एक से एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मार्केंसिया में भी हमें देखने को मिलता है, मार्केंसिया, रिक्सिया में मैंने आपको बताया, रिक्सिया में भी हमें देखने को मिलता है, और एग्जांपल की मैं बात करूं तो एंथोसीरस में भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, एंथोसीरस में भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो डेथ एंड डीके मेथड पहला मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा का। तो इसमें हमें जो एग्जांपल मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, मार्केंसिया है, एंथोसीरस है, और क्या होगा, रिक्सिया है। तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा, ये देखने को मिलेगा। तो पहला है ये डेथ एंड डीके मेथड। सेकंड जो मेथड है उसकी हम बात करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटिस ब्रांचेस। तो इसको हम देखेंगे, जो थैलस होता है इसका एडवेंटिटिस ब्रांचेस जो है फॉर्मेशन ऑफ, इसमें जो थैलस होता है उसके वेंट्रल सरफेस पे क्या होगा, एडवेंटिटिस जो ब्रांचेस निकलेगी, और जब वो एडवेंटिटिस ब्रांचेस निकलेगी तो वो ब्रांचेस कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, थैलस से सेपरेट होगी, और क्या करेगा, नए थैलस का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा, एक टाइम बाद क्या करेगा, वो नया थैलस बनाएगा। तो रिक्सिया में भी वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटिस ब्रांचेस में भी क्या होगा, जो ब्रांच निकलेगी थैलस पे, वो ब्रांच को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और वो सेपरेट ब्रांचेस फिर क्या करेगा, नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जैसे रिक्सिया है, पीलिया है, इनमें हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे के मेथड। थैंक यू।